हाँ बेटी, धान ही कूट रही थी। कामिनी ने मूसल पकड़ते हुए धीरे से कहा, आप ठीक कहती हैं। बहू के होते हुए सास को काम करने की क्या आवश्यकता। फिर भी मैं आपको अकेले काम नहीं करने दूंगी। आइए, मैं ओखली में धान डालती हूँ। बुढ़िया उसकी बातों में आ गई। जैसे ही वह ओखली में धान डालने को झुकी, कामिनी ने तुरंत मूसल उठाया और पूरे जोर से बुढ़िया पर वार कर दिया। कुछ ही प्रहारों में बुढ़िया की खाल अलग हो गई। कामिनी ने जल्दी से बुढ़िया के शव को एक ओर छिपा दिया और स्वयं भी छिप गई। तभी अचानक पपीला भूत वहां पहुंचा। उसने आवाज दी, अम्मा, कामिनी तो अब तक मिली नहीं और आज कोई मनुष्य भी नहीं मिला। क्या तुमने किसी को पकड़कर मूर्ख बनाया? लेकिन बुढ़िया तो अब मर चुकी थी। स्थिति संभालने के लिए कामिनी ने तुरंत बुढ़िया की खाल पहन ली और उसकी आवाज में बोली, बेटा, अब यहाँ कोई मनुष्य नहीं मिलता। मैं सोच रही हूँ कि किसी दूसरी जगह चली जाऊं, शायद आज ही निकल जाऊं। ये सुनकर पपीला भूत बोला, ठीक है, जहां भी रहना वहां से मुझे संदेश भेज देना, मैं वहीं आ जाया करूंगा। कामिनी ने बुढ़िया के वेश में हामी भर दी। जब पपीला भूत को विश्वास हो गया कि वहां उसके लिए कुछ खाने को नहीं है, तो वह वापस चला गया। अब कामिनी के मन से पपीला भूत का भय काफी हद तक मिट चुका था। कामिनी ने बुढ़िया की झोपड़ी की सफाई की और वहीं रहने लगी। बुढ़िया का एक छोटा सा खेत भी था जिसमें कामिनी काम करने लगी। उसी गांव में एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम था मनकू। मनकू का खेत बुढ़िया के खेत के पास ही था। वह प्रतिदिन बुढ़िया को खेत पर आते जाते देखा करता। एक दिन कामिनी खेत जा रही थी कि रास्ते में उसकी रोटियां गिर गईं। मनकू ने देखा तो उसे लगा कि ये रोटियां उस बुढ़िया की हैं। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें अभी न दूं तो बुढ़िया को दोपहर में भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं इन्हें संभाल कर रख लेता हूं और दोपहर में जाकर दे दूंगा। फिर साथ बैठकर मैं भी अपनी रोटियां खा लूंगा। मनकू ने रोटियां उठा ली और मन ही मन योजना बना ली। दोपहर होने पर वह रोटियां लेकर बुढ़िया के खेत पहुंचा, पर वहां बुढ़िया नहीं दिखी। वह उसे ढूंढने लगा। खेत के पास ही एक नदी बहती थी। मनकू ने सोचा, शायद बुढ़िया नहाने नदी पर चली गई हो। यह सोचकर वह नदी की ओर बढ़ा। नदी किनारे पहुंचते ही उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसका मन दंग रह गया। नदी में एक अत्यंत सुंदर युवती स्नान कर रही थी। वह युवती नहाकर बाहर निकली, पानी झटकते हुए किनारे आई। फिर उसने बुढ़िया की खाल उठाई और अपने ऊपर पहन ली। यह देखकर मनकू स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी आंखें उस युवती की सुंदरता पर टिक गईं। वह इतना मोहित हो गया कि उसी पल उसने निश्चय कर लिया, मैं इसी युवती से विवाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मनकू ने कामिनी की रोटियां उसके खेत में एक पेड़ के नीचे रख दी और चुपचाप अपने खेत लौट आया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो तुरंत अपने माता पिता से बोला, मैं बुढ़िया से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके माता पिता चकरा गए। वे सोचने लगे, यह कैसी बात कर रहा है, वह बुढ़िया तो उसकी माँ से भी अधिक आयु की है। उन्होंने मनकू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मनकू मन ही मन सच्चाई जान चुका था। वह जानता था कि बुढ़िया की खाल के भीतर वही सुंदर युवती छिपी है। समस्या यह थी कि ननकू यह बात किसी से कह नहीं सकता था, क्योंकि कोई उस पर विश्वास नहीं करता। उल्टे लोग उसका मजाक उड़ाते